साथियों, गर्मी का मौसम आ गया है और अगर पिछले साल को याद करें तो पिछले साल तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका था। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पशुओं और पशुपालक दोनों की परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गर्मी के दिनों में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, खान पान में कौन से विशेष बदलाव किए जाएं, हीट स्ट्रोक जो कि पशुओं के लिए बहुत बार जानलेवा होता है उससे पशु की बचाव कैसे की जाए और क्या करें ताकि दूध का उत्पादन कम ना हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी के इस वीडियो में। जब बात आती है मौसम के अनुकूल पशुओं को स्वस्थ और उच्च उत्पादन पर बनाए रखने की, तो मुख्य तौर पे हम चार बातों पर ध्यान देते हैं। पहला फूड यानी कि चारा, दूसरा शेल्टर यानी कि पशुओं का आवास, तीसरा है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, और चौथा है हेल्थ यानी कि पशुओं का स्वास्थ्य। इन चार चीजों को हम कैसे अनुकूल बनाएं ताकि पशुओं को गर्मी का कम से कम प्रभाव झेलना पड़े और दूध का उत्पादन जो है वो स्थिर बना रहे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ज्यादा तापमान होने के कारण पशुओं को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पशु का जो इंटरनल स्ट्रेस है वो भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो दूध का उत्पादन है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। दूध का उत्पादन गिर जाता है। इसके साथ साथ जो प्रजनन क्षमता है पशुओं की वो कम हो जाती है। बहुत सारे केसेस में तो अर्ली काल्विंग देखने को मिलती है। अगर पशु गाभिन है तो समय से पहले बच्चा गिरा देता है गर्मी के कारण। इसके साथ साथ जो भूख है पशु की उसमें भी कमी देखने को मिलती है, कम चारा खाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर चारा कम खा रहा है तो दूध उत्पादन में और उसके जो बॉडी स्कोर है उसमें भी कमी आएगी। और अगर मामला एकदम गंभीर है तो बहुत सारे केसेस में जो होता है पशु की मौत भी हो जाती है। तो किस तापमान में पशु सबसे अच्छा महसूस करता है, किस तापमान में सबसे अच्छा उत्पादन होता है पशुओं का, तो देखिए ये अलग अलग ब्रीड्स पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारी देसी गाय हैं, जो गिर, साहिवाल, कांकरेज, ये सारी जो गाय हैं, ये जो जर्सी और एचएफ है इसके तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा तापमान से सहनशील होती है। ये थोड़ी ज़्यादा तापमान को सह जाती है। लेकिन अगर बात हम लोग करें एचएफ की, होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी की, तो ये थोड़े से टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये जो एचएफ होती है ये 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक थर्मोन्यूट्रल जोन में होती है। थर्मोन्यूट्रल जोन उसको बोलते हैं जिसमें जो पशु है वो एकदम ऑप्टिमम महसूस करता है, एकदम अच्छा महसूस करता है और उसका उत्पादन भी सही रहता है। तो एचएफ के लिए जो है ये 5 डिग्री से लेकर और 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी इससे थोड़ी सी ज़्यादा तापमान सहनशील होती है। जर्सी का जो है 28 डिग्री से 30 डिग्री 32 डिग्री तक अच्छे से सह जाती है। सबसे अच्छा हमारा है जो देसी गाय हैं, वो टेम्परेचर ज़्यादा सह सकती हैं, 40 डिग्री तक वो अच्छे से तापमान को सह जाती हैं। लेकिन जो ये 40 डिग्री का बैरियर है इसको पार करने के बाद हर एक पशु जो होता है, हर एक जो डेयरी एनिमल है, वो स्ट्रेस में आना चालू कर देता है। आप इसको ग्राफ के मदद से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे तापमान ऊपर की तरफ जा रहा है पशु धीरे धीरे स्ट्रेस की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। और 40 डिग्री का जो पायदान है इसको पार करते हर एक पशु जो है वो स्ट्रेस में आना चालू कर देता है। सबसे पहले जैसे ही तापमान बढ़ना चालू होता है तो पशु की सांस की जो गति है वो बढ़ जाती है। अमूमन आपको देखने से पता चल जाएगा कि पशु तेज सांस ले रहा है। लेकिन अगर 1 मिनट में अगर 60 बार से अगर ज़्यादा सांस ले रहा है तो आप समझ लीजिए कि पशु कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहा है। साथ ही साथ वो मुंह खोलकर सांस लेने लगता है और जो खान पान है उसमें भी कमी आती है, चारा कम उठाएगा वो। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो पशु है वो हीट स्ट्रेस में जा रहा है। हीट स्ट्रेस जो है ये पहला पायदान होता है जिससे यह पता चलता है कि पशु स्ट्रेस में आ रहा है। अगर हीट स्ट्रेस को अगर अच्छे से हैंडल ना किया जाए और तापमान ऐसे बढ़ता रहे तो हीट स्ट्रेस जो है ये बदल जाता है हीट स्ट्रोक में। और हीट स्ट्रोक जो है ये पशुओं के लिए बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत ही घातक होता है। जैसे ही पशु हीट स्ट्रेस में आता है तो उसके दूध का उत्पादन कम होने लगता है। लगभग 10 से 35% तक दूध का उत्पादन में कमी आ जाती है। तापमान से लड़ने के लिए जो मैंने 4 चीज़ों की बात की, फूड, शेल्टर, इन्वायरमेंट और हेल्थ, इनमें हम लोग 3 चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, फूड, शेल्टर और हेल्थ को। लेकिन इन्वायरमेंट की जब बात आती है, वातावरण की बात आती है, तो इस पे हम लोगों का बहुत कंट्रोल नहीं चलता। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग वातावरण के जो तापमान है उसको कम कर सकते हैं। वातावरण के तापमान को कम करने के लिए ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आसपास की जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाएं। अब देखिए, तापमान नियंत्रण के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पंखा है, कूलर है। अब पंखा तब तक सफल होता है जब तापमान बहुत हद तक नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही तापमान 40 के ऊपर जाने लगता है तो पंखा उतना सफल नहीं हो पाता। तो वहाँ पे आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप अपने डेयरी फार्म में कूलर लगाएं तो कूलर हमेशा बाहर की तरफ लगाएं, अंदर ही कूलर न लगा दें। इससे क्या होता है कि अंदर का हवा ही अंदर रोटेट होते रहता है।
तो कूलर जब भी लगाते हैं तो बाहर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि बाहर की जो गर्म हवा है उसको खींच के कूलर ठंडा करे और अंदर की तरफ दे। इससे जो एयर सर्कुलेशन है वो बना रहता है। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि जब दोपहर हो जाता है तो जिस तरफ से हवाएं आती हैं, जो लू चलता है वो जिस तरफ से आ रहा है उसको आप अच्छी तरह से कवर कर लें। आप कवर करने के लिए जूट वगैरह का बोरा लगा सकते हैं, सरकंडा लगा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है और तापमान को कम करने का सबसे कारगर जो तरीका है वो है फॉगर लगाने का। आजकल आप देखते होंगे कि फॉगर काफ़ी प्रचलन में रहा है, और पंखा और कूलर जो है ये बहुत हद तक गर्मी को कम करते हैं, लेकिन जो फॉगर है ये काफ़ी कारगर है और ये तापमान को गिराने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आप फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉगर के साथ-साथ अगर आप एग्ज़ॉस्ट फैन लगा दें, ऊपर की तरफ आप एग्ज़ॉस्ट फैन लगा दीजिए। जो आपके डेयरी फार्म्स है, अगर ऊपर की तरफ एग्ज़ॉस्ट फैन लगाइए ताकि हवा का जो साइकिल है वो बना रहना चाहिए। बाहर से गर्म हवाएँ आएँ, अंदर आएँ, फॉगर से ठंडा हो और ऊपर की तरफ जाए। अब ये जो फॉगर है ये पानी के बूंद को तोड़कर एकदम सूक्ष्म बना देता है, और जो इवोपरेटिव कूलिंग होती है उससे यह तापमान को कम करता है। और ये जो तरीका है ये सबसे कारगर है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो पानी होता है वो एकदम छोटे-छोटे कण में टूट टूट जाता है, और इससे जो आसपास के जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो पशु है वो भीगता भी नहीं है। आजकल जो है मार्केट में एकदम हाई प्रेशर वाले फॉगर आ गए हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो पानी की बूंद है एकदम सूक्ष्म टूट जाती है और ज़मीन पे आते-आते एकदम इवोपरेट हो जाती है। तो इससे जो तापमान है ये काफ़ी अच्छी तरह से नियंत्रित हो पाता है। और फॉगर बहुत महँगा भी नहीं आता है, ये काफ़ी मुनासिब होता है, और इससे देखिए आपके दूध के उत्पादन में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा अगर आप अपने फार्म पे फॉगर लगवा रहे हैं। अब फॉगर में जो है बहुत सारी चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो यह है कि कम पानी में सबसे कारगर तरीका है तापमान को कम करने का। साथ ही साथ ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, ये खुद से चालू होगा और खुद से बंद होगा। आप इसमें टाइमर को सेट कर सकते हैं कि कितने देर में चालू हो, कितने देर में बंद हो। बहुत जैसे 1 मिनट में अगर आपने सेट कर दिया तो ये 1 मिनट बाद खुद से चालू होगा, 1 मिनट तक चलेगा और फिर से बंद हो जाएगा। ये क्या होता है कि जो बीच-बीच में ये चालू होता है इससे तापमान एकदम नियंत्रित रहता है। देखिए तापमान के साथ-साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है नमी, कि वातावरण में आर्द्रता कितना है। तापमान तो ज़्यादा है ही, साथ-साथ आप आर्द्रता को भी कंट्रोल करना होगा। अब जो भारत का वातावरण है इसमें 2 तरह की गर्मी पड़ती है। एक तो सूखी गर्मी पड़ती है जिसमें गर्म हवाएँ चलती हैं और तापमान एकदम उच्च बना रहता है। अब दूसरी तरह की जो गर्मी पड़ती है उसमें तापमान भी एकदम उच्च बना रहता है और साथ-साथ वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है वो भी एकदम हाई रहता है। तो 2 चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। एक तो तापमान और दूसरा है ह्यूमिडिटी। डेयरी फार्म में उसमें ह्यूमिडिटी और तापमान अगर दोनों बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी से भी पशु को परेशानी होती है। इसमें क्या होता है ना कि सफोकेशन क्रिएट होता है, पसीना भी बहुत आता है। तो आपको टेम्परेचर के साथ-साथ ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण पशुओं में बीमारी फैलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। साथ-साथ गर्मी भी बनी रहती है जिससे पशु एकदम स्ट्रेस में बना रहता है। अगर हो सके तो आप हाइग्रोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को जाँचने के लिए। जो आधुनिक डेयरी फार्म होते हैं उसमें हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। क्योंकि उस तरह के डेयरी फार्म्स में हर एक चीज़ को काफ़ी बारीक तौर पे कंट्रोल किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का आप उपयोग कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। और आजकल तो मार्केट में इस तरह के डिजिटल मीटर भी आ गए हैं जिससे आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का माप ले सकते हैं। ये बहुत महँगा भी नहीं होता है, 1500 से 2000 के बीच में आपको एक अच्छा-सा डिजिटल हाइग्रोमीटर मिल जाएगा जिससे आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का माप ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पशु को आम तौर पे ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर पशु हाँफ रहा है, चारा कम खा रहा है, तेज़ साँसें ले रहा है और जो ज़मीन है वो गीली है, तो आप ये समझिए कि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पशु परेशान हो रहा है। तो आप जो भी ज़रूरी कदम है वो आप ले पाएँगे। ये जो हाइग्रोमीटर होता है ये THI भी बताता है। THI यानी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। ऊपर मैंने बताया कि 40 डिग्री के ऊपर से जो पशु का जो हीट स्ट्रेस है वो चालू हो जाता है, और इसी प्रकार से ह्यूमिडिटी का जो है 72 के ऊपर जाने पे पशु ह्यूमिडिटी से भी परेशान होता है। तो अगर आपके पास जो ये हाइग्रोमीटर है और इसमें 72 से ऊपर का अगर रीडिंग दिखा रहा है तो ये समझ जाइए कि जो वातावरण है ये पशु के अनुकूल नहीं है। एक्शन में आ जाइए और जो भी ज़रूरी कदम है वो आप लीजिए। अब जो पशु है ये अपने आप में भी बहुत सारी गैसेज़ उत्सर्जित करते रहता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे गैसेज़ डेयरी फार्म में उत्सर्जित होते रहते हैं। तो आप ऊपर की तरफ जो है ये वेंटिलेशन हमेशा डेयरी फार्म में छोड़ के रखिए, ताकि जो ये जो गर्म हवाएँ हैं ये ऊपर की तरफ जाके और डेयरी फार्म से बाहर हो जाएँ। आप एग्ज़ॉस्ट फैन का प्रयोग कीजिए इसके साथ। देखिए एग्ज़ॉस्ट फैन और ये जो फॉगर मशीन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया माना जाता है टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ऊपर की तरफ आप एग्ज़ॉस्ट फैन लगाइए और आप ये जो फॉगर है इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोनों तरह से आप जो टेम्परेचर है इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। अब इस बात का भी अगर आप ध्यान रखिए कि जो अगर आपका छप्पर टीन का बना हुआ है
तो टीन जो होता है ये गर्मी को जल्दी अवशोषित करता है और जल्दी गर्म हो जाता है, और जो हीट है ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपका छप्पर टीन का बना हुआ है तो आप उसको अच्छे से कवर करके रखिए। कवर करने के लिए आप थर्मोकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जगह मैंने काफ़ी अच्छा देसी उपाय भी देखा था, जो टीन का छप्पर है उसके ऊपर किसान भाई ने जो गोबर के उपले होते हैं, जो जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से सरिया के रखा हुआ था। तो इससे जो गोबर होता है ये इंसुलेटर का काम करता है, ये हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करके रखता है। तो इस तरह के कुछ देसी जुगाड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए, पशु को दिन में आप पशु को अपने शेड में बांध के रखें, खुले जगह में, जो खुली जो धूप है उसमें ना बांधे। और रात में क्या होता है कि तापमान गिर जाता है, तो अगर रात में अच्छी हवा चल रही है तो आप पशु को बाहर बांध दीजिए और दिन में जो है वो पशु को अंदर रखिए। गायों के साथ साथ आपको भैंसों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो भैंस होती है इसकी चमड़ी काली होती है, जो कि हीट को अपने तरफ काफ़ी ऑब्जर्व करता है, और भैंस में भी जो हीट स्ट्रोक की समस्या ये देखने को मिलती है। देखिए, भैंस के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास तालाब है तो आप उसको तालाब में छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारे तरफ जो भैंसें होती हैं उनको हम लोग वाटर बफेलो बोलते हैं। वाटर बफेलो यानी कि ये हमेशा उसी जगह पे पाई जाती हैं जहाँ पे गर्म और आर्द्र मौसम बना होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है ये भैंस पाई जाती है। तो अगर आप गांव गांव में हैं, आपके पास तालाब या फिर नहर की सुविधा है, तो आप भैंसों को तालाब या नहर में छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैंसों को उसी जगह में सबसे ज़्यादा आनंद आता है जहाँ पे ठंडक हो। तो अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो सुबह शाम आप भैंस को अच्छी तरह से नहलाइए। गाय भी है तो गाय को भी सुबह शाम अच्छी तरह से नहलाइए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप दोपहर में नहला रहे हैं पशुओं को, तो इससे क्या होता है ना कि अचानक से अगर आप उसके शरीर पे ठंडा पानी डाल दें तो पशु जो थर्मल शॉक है उसमें चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह शाम नहलाइए और अचानक से उसके शरीर पे ठंडा पानी न डालिए। धीरे-धीरे आप करके उसको पहले टेम्परेचर उसके जो धीरे-धीरे करके पहले उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे लाइए और फिर उसके बाद उस पे पानी डालिए। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास पहले से फॉगर मौजूद है तो वो आपके पशुओं का तापमान कम करके रखता ही है। गर्मी के दिनों में है जो आपको चारा देते समय भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि गर्मी के कारण जो है पशु चारा कम खाता है। तो आपको ऐसे समय पे चारा देना है जब तापमान कम हो, यानी आपको जितना सुबह में हो सके उतने सुबह में आप दूध निकाल लीजिए और चारा दे दीजिए, और फिर जो है 6 बजे के बाद, यानी जब तापमान कम हो जाता है तब आप उसको चारा दीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में आप उसको चारा दे दीजिए और उसका दूध निकाल लीजिए। अब होता क्या है कि जब पशु चारा खाता है तो पशु को चारा पचाने में भी उसके बॉडी में हीट रिलीज होता है। तो अगर आप चारा 10 बजे के बाद देते हैं या फिर धूप निकलने के बाद देते हैं तो एक तो वातावरण में पहले से गर्मी बनी होती है, साथ ही साथ जो पशु खाना को पचाने में जो गर्मी रिलीज कर रहा है, इससे पशु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना सुबह में हो सके 5 बजे 6 बजे चारा है वो पशु को दे दीजिए, और पशु चारा पहले ही खा लेगा और 8-10 बजे तक 3-4 घंटे में जो पशु है वो चारा को मैक्सिमम पचा चुका होता है। तो इससे भी जो है पशु के बॉडी का टेम्परेचर जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अब खाने के बाद आती है पानी की बात। पशुओं को आमतौर पे 60 से 100 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि पशु के पास हमेशा से ठंडा और साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। कोशिश कीजिए कि 24 घंटा पशु के पास पानी उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि जो पानी है, जो दोपहर में अगर पानी पड़ा हुआ है तो गर्मी के कारण पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो हमेशा ताज़ा और साफ सुथरा पानी ही अपने पशु को उपलब्ध कराएं। पानी का जो बर्तन है उसको हो सकता है तो छाया में रखिए और 2 से 3 बार दिन में पानी को बदलते जाइए, ताकि पानी हमेशा स्वच्छ बना रहे। बड़े जानवरों के साथ साथ आपके फार्म पे जो छोटे जानवर है उनका भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटे होते हैं और वातावरण से उतने संलग्न नहीं रहते। ये बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्मी से इन्हें बचा कर रखें। अचानक से ठंडा पानी बछड़े बछड़ियों पर न डालें। हो सके तो उन्हें गीले कपड़े से पहले अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और उसके बाद ही नहलाइए। इससे क्या होता है कि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर वो थोड़ा गिर जाता है, तो अचानक से जो ठंडे पानी का जो शौक होता है वो शौक में नहीं जाएंगे। अब देखिए, ज़्यादा तापमान के कारण सिर्फ दूध का उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि जो पशुओं का जो प्रजनन क्षमता है ये भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। अब ज़्यादा तापमान के कारण जो है ये जो गाय भैंसों में जो हीट साइकिल होता है ये काफ़ी अनियंत्रित हो जाता है। अब जिससे जो गर्भ धारण करने का जो दर है वो कम हो जाता है। तो आपको गर्भवती जो गाय भैंस है उनका भी अच्छे से ख्याल रखना है। इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो आपके गर्भवती गाय भैंस है ये ज़्यादा गर्मी के प्रभाव में ना आए। हाँ, यह भी बात सत्य है कि आप पूरी तरह से चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप पूरी तरह से जो टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा, तापमान और स्ट्रेस उतना ही कम रहेगा, और इसके कारण जो आपका दूध का उत्पादन है वो अच्छा बना रहेगा। साथियों, गर्मी में बिना मैनेजमेंट के जो दूध का उत्पादन है ये 20 से 35 लीटर तक कम हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जो 20 लीटर वाली गाय है ये 35 डिग्री टेम्परेचर पे 14 से 15 लीटर तक सिमट के रह जाती है,
लेकिन अगर आप फॉगर, फैन और अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, समय पे चारा पानी देते हैं, तो यह कमी जो है ये सिर्फ 5 से 10% तक रह जाती है। तो आप मैनेजमेंट के दम पे 2 से 3 लीटर तक रोजाना दूध बढ़ा सकते हैं। ये जो 20 से 35 लीटर वाली जो बातें हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये सारी चीजें रिसर्च में प्रूव हो चुकी हैं। एक पेपर पब्लिश हुआ था, इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन प्रोडक्शन इन डेयरी कैटल। इसमें यह बताया गया था कि अगर आप ठीक से मैनेजमेंट ना करें तो जो दूध का उत्पादन है वो 20 से 35% तक गिर जाता है। और वहीं पे अगर आप अच्छे से अगर मैनेज करके चलें तो ये जो गिरावट है ये 5 से 10% तक ही रहती है। तो आप अच्छे से चीज़ों को अगर मैनेज करके चलें तो बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोशिश यह कीजिए कि आप मैनेजमेंट के दम पे जितनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, ताकि आपके जो दुधारू पशु हैं उन पे गर्मी का प्रभाव कम से कम पड़े। तो इस वीडियो में हमने फीड की बात नहीं की कि गर्मी के दिनों में पशुओं की क्या खान पान रहेगी। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे फीड की कि गर्मी के दिनों में आप पशुओं को ऐसा क्या दें जिससे दूध का उत्पादन कम ना हो। इसी तरह से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पशुओं से प्रेम करते रहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।